जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि तारीख हो गई है 28 अप्रैल। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अभी अपडेट नहीं हुए होंगे क्योंकि सैटरडे संडे था बीच में, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कल अपडेट होंगे। लेकिन फ़िलहाल आइए बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में आज देखने को मिल रहा है कि निफ्टी फिफ्टी जो है लगभग 1% में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो लोग मंदी करके बैठे थे इंडिया पाक की वॉर के चलते, वो ट्रैप हो गए हैं और उसमें अधिकतर रिटेलर्स ही हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक में भी आज 1.3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें मिड कैप 50 तो 1.46%, मिड कैप 100 1.34%, मिड कैप 150 1.08%, यानी कि लगभग 1.25% के आसपास मिड कैप में भी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 0.62%, स्मॉल कैप 50 0.46%, स्मॉल कैप 250 0.43%। तो स्मॉल कैप सबसे कम चढ़े हैं, मिड कैप ठीक ठीक चढ़े हैं और अच्छी तेज़ी बनी हुई दिख रही है लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में भी जो आज जो लीड कर रहा है वो है हमारा इंडस्ट्री का लीडर रिलायंस। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फिलहाल यह है स्थिति हमारे इंडिसेस की। और डेफिनेटली जिन लोगों ने पुट पोजीशन ले रखी थी या शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी वो बहुत बुरे फंसे हैं आज। और मार्केट, क्योंकि मार्केट ने एक इनिशियल नीजर्क रिएक्शन दिया था शुक्रवार को, अब अगला रिएक्शन मार्केट तभी देगी जब कुछ होगा। जब तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ होता नहीं है तो तब तक मार्केट गिरने का चांस कम है और तब तक मार्केट ऐसी बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन कोई एक्शन होगा तब उस दिन रिएक्शन बाज़ार पे ज़रूर आएगा। आइए चलते हैं हम अपने शेयर्स के म्यूचुअल फंड शेयर्स के पोर्टफोलियो पे, जो कि शून्य ऐप पे है। तो बहुत दिन से दोस्तों आपको पता है कि एक से एक बेकार शेयर भी चढ़ गए थे ऊपर, लेकिन मैं रिलायंस का शेयर लेकर बैठा था, सबसे मोटी क्वांटिटी में रिलायंस की लेके बैठा था और रिलायंस का शेयर चलने को तैयार नहीं था। तो एक से एक घटिया शेयर, औने पौने शेयर सब चल के ऊपर चले गए और मेरा शेयर रिलायंस आखिरी में बिल्कुल एंड में अब चढ़ना शुरू हुआ है। तो फाइनली आज रिलायंस चढ़ा है और मेरा पोर्टफोलियो में देख रहे हो कि आप तेज़ी साफ देखी जा सकती है कि 5500 रुपये का मुनाफा हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले 6000 तक का था। 3.5% से ऊपर का पुश आ गया है। तो इरकॉन में आज 15 रुपये का मुनाफा आ रहा है, नोशनल गेन कहूँगा। और जो अपना नेस्डेक का ETF है इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। जीनस पावर जो है इसमें 9.5 रुपये का नोशनल लॉस। टाटा मोटर्स में 228 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। रिलायंस देखिए 5% का 5031 रुपये का मुनाफा। तो फाइनली जो सबसे बड़ा शेयर सबसे बड़ी क्वांटिटी में लेके बैठा था और जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो क्यों ना बुरा दिख रहा था, फाइनली वो रिलायंस आज चल गया है और अब आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे खासे मुनाफे में अब आता जा रहा हूँ। और इंडसइंड बैंक में जो है 257 रुपये का आज नोशनल गेन हुआ है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, रिलायंस के चलते मेरे पोर्टफोलियो की स्थिति बहुत तेज़ी से सुधरी है, क्योंकि दुनिया भर के शेयर चल गए थे लेकिन मेरे शेयर नहीं चल रहे थे, और खासकर रिलायंस जिसमें मैंने सबसे मोटा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन फाइनली आज रिलायंस चला है और सीधा 11% से अब मैं 6% के लॉस में आ गया हूँ। तो पहले मैं 11% के लॉस में था, मैं 6% के लॉस में आ गया हूँ। अब जो नुकसान है वो 10,000 रुपये का है और इन्वेस्टेड वैल्यू 1,69,000 है, करंट वैल्यू 1,58,000 है। आप देख सकते हैं कि डाबर में मुझे अभी भी 12% का नुकसान है, HDFC स्मॉल कैप ETF में 4% का नुकसान है, एयरकॉम में 35% का नुकसान है, जो नेस्डेक का ETF है उसमें 0.5% का मुनाफा है, जीनस पावर में 35% का नुकसान है, टाटा मोटर्स में 18% का नुकसान है और रिलायंस फाइनली एक तो चला मेरा 6% के मुनाफे में आ चुका है। लगभग 6,000 रुपये के मुनाफे में हूँ मैं। हालांकि मैं इसे अभी बेच नहीं रहा हूँ, मैं इसको 1500 का टारगेट लगा के चल रहा हूँ। अभी अगर ये नीचे जाता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट इसके अच्छे आए हैं। मैंने आई थिंक वीडियो में भी ये बात बता दी थी कि रिलायंस चलेगा अगले हफ्ते, क्योंकि रिज़ल्ट इसके जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे आए हैं। खासकर जियो मोबाइल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो जितने भी रेटिंग एजेंसियां हैं सब ने अपना टारगेट अच्छा कर दिया रिलायंस का। कोई 1500 का दे रहा है, कोई 1600 को दे रहा है, कोई 1700 को दे रहा है। तो 1500 तक का मोमेंटम तो प्ले करूंगा मैं। तो अब चाहे भले ये नीचे गिर जाए फिर दोबारा चढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब रिलायंस को पकड़ के रखना है और यहाँ से कम 10 से 15 हज़ार रुपये निकाल के निकलना ही निकलना है। इतनी बड़ी लालिमा के बीच में एक हरा आ रहा है तो उसे निकलने दी। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि मेरे पास रिलायंस की मोटी क्वांटिटी है। तो जिस दिन रिलायंस बढ़ेगा मेरा पूरा पोर्टफोलियो की सूरत आप बदलती हुई देखोगे। तो आप देखो एक ही दिन में इसने पूरा लॉस आधा कर दिया, एक दिन और चल गया, ये कल और चढ़ गया तो मेरा लॉस आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। तो लेट्स होप कि ऐसा हो।
और ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर वाले न्यूज़ थोड़ा दिन और डिले हो जाए, क्योंकि एक्शन तो होना है। लेकिन फ़िलहाल आज एक अच्छी खुशखबरी यही है कि रिलायंस में अच्छा मुनाफा हो गया है और 6,000 अंदर हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रॉफिट चल रहा है, बेच नहीं रहा हूँ मैं। आइए चलते हैं अब अपने एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो यहाँ पे कोई स्थिति में बदलाव तो है नहीं फ़िलहाल। और ये मेरे पास रिलायंस के शेयर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी पड़े हैं 69 शेयर। तो इधर भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ते हैं फ़िलहाल। वो मेरे पर्सनल शेयर हैं। तो एंड मनी पे आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो आज मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी एसआईपी। पहले मैं ये दिखा देता हूँ मेरी कितनी की एसआईपी लग चुकी है। 80,300 रुपये की एसआईपी महीने में थी, 70,700 रुपये की लग चुकी हैं। और आज जो मेरी एसआईपी कटी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि आपने पोर्टफोलियो नहीं दिखाया, किस में कितना नुकसान हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे बंद था। तो जो मैंने आपको सैटरडे को वीडियो बनाकर दिखाया था वही आज भी है। आज मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एसआईपी कटी है, आईसीआईसी पोटेंशियल ब्लू चिप की एसआईपी कटी है, एचएसबीसी स्मॉल कैप की एसआईपी कटी है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की एसआईपी कटी है, बंधन कोर इक्विटी की एसआईपी कटी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की एसआईपी कटी है। तो 1 2 3 4 5 6 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। तो एसआईपी लगातार जारी हैं, अभी भी मार्केट अच्छे लेवल पे, बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब तक फंड ख़त्म नहीं होते या फिर निफ्टी 26,000 नहीं छूता, मैं अपनी एसआईपी 80,000 की चलाता रहूँगा। और जैसे ही इसमें से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाएगी, या तो मेरा कैश ख़त्म हो जाएगा सरप्लस, या निफ्टी 26,000 छू जाएगा, उसके बाद मैं अपनी एसआईपी जो है नॉर्मल 40-45,000 की कर दूँगा। तो ये तो स्थिति है मेरे एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। बाकी ग्रो ऐप के म्यूचुअल पोर्टफोलियो में कोई बदलाव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग वैसे भी नहीं चलती है। प्लस जो निफ्टी है इस वक्त अब थोड़ा और बढ़ोतरी हो गई है, लगभग 290 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो दोस्तों मार्केट में तो ऐसा चलता रहेगा। जनरल पब्लिक जो सोचेगी मार्केट ठीक, उसका उलट करके आपको ट्रैप करेगा। बिग मनी का यही काम है। तो जनरल पब्लिक सोचती रह गई कि भैया इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी, उसके चक्कर में मार्केट नीचे जाएगा, तो शॉर्ट पोजीशन बना के चले गए। लेकिन उन सब शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए रिटेलर्स को आज पकड़ के पीट दिया गया है। मार्केट में तेज़ी थी, ये मैंने अपने एक दो सैटरडे संडे के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में तेज़ी है, मोमेंटम है। हम तो 25,000 क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का ये जो इशू हो गया है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसकी वजह से हम रुक गए। अदरवाइज़ हम 25,000 क्रॉस करने के लिए तैयार खड़े थे, और शायद अब तक तो हम क्रॉस भी कर गए होते। लेकिन ठीक है, अब एक कॉशियस अप्रोच तो रखनी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ मत बाय कीजिएगा, अपनी एसआईपी चलने दीजिएगा म्यूचुअल फंड में। और ये लमसम करने का समय नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो किस दिन बुरी खबर आ जाए और मार्केट दोबारा एक झटका मार के नीचे को आ जाएगी। लेकिन जो अच्छे शेयर्स आपने ले रखे हैं, वैल्यू शेयर आपने ले रखे हैं, जैसे रिलायंस के अब अच्छे नतीजे आ गए हैं, तो रिलायंस अब मेरे हिसाब से 1500 तक की तो रैली करेगा। भले ही बीच में गिरे एक दो बार, अभी अगर इंडिया पाकिस्तान की कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है तो रिलायंस गिर जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दोबारा चढ़ेगा, क्योंकि अब उसकी रिजल्ट्स भी अच्छे आ रखे हैं, प्लस उसमें अब वैल्यू भी है इन्वेस्ट करने की। और वो अपने लो पे काफ़ी दिन से ट्रेड भी कर रहा था, अपने काफ़ी ऑल टाइम 52 वीक लो से। तो रिलायंस में अब अच्छा पैसा बनाने का समय आ गया है। और रिलायंस चलेगा तो दोस्तों आपको पता है निफ्टी को अकेले ही उठा देगा वो। और रिलायंस के नतीजे अच्छे आए हैं, यानी कि रिलायंस अगर आने वाले 30 दिन अच्छा चल जाता है, तो आप यकीन मान के चलिए कि आपका निफ्टी भी अच्छा चलेगा, क्योंकि रिलायंस का वेटेज ही बहुत तगड़ा है मार्केट में। तो दोस्तों ये था अपना पोर्टफोलियो का व्यू, मार्केट का व्यू। बाकी मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के, प्लीज़ फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग कीजिए। जो भी आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ें फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं, वो आप मेरे लिंक के थ्रू ख़रीद सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप स्पेशली जाके कोई चीज़ें ख़रीदिए, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करते हैं, तो मेरे इस लिंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जब भी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को टच करेंगे, तो लेफ़्ट साइड में बॉटम पे आपको फ्लिपकार्ट का एक लिंक दिखेगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अपनी बुद्धि से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय पर ही इन्वेस्ट करें। किसी का भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है बाज़ार में, अपनी बुद्धि से ही इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।